हेलो बच्चों, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक में वर्ग 15 में ही नाइट्रोजन परिवार में ही एक नाइट्रोजन के अलग यौगिक को, जिसकी हम बात करेंगे आपके सामने है नाइट्रिक अम्ल के बारे में। कल हमने वीडियो पढ़ा था हैबरविद द्वारा अमोनिया का निर्माण। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन पे वीडियो पड़ा हुआ है, आसानी से उसको देख लीजिए। साथ ही साथ हमने पी ब्लॉक वर्ग 15 के हमने कुछ करेक्टर्स डाले थे, लक्षण डाले हैं, उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ वहाँ देख लीजिए। असल में होता क्या है, जब आप पिछले वीडियो देखते हैं ना तो आपको थोड़ा सा ये होगा कि चीज़ें समझ में आने लगती हैं, अदरवाइज वो चीज़ें आपकी इतनी क्लियर नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, जिससे आपको चीज़ें आप जल्दी से समय नहीं बर्बाद करें। क्योंकि आपको क्या होता है ना, वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं तो चीज़ें हमारा मन लगा रहता है वीडियो देखने में। तो चलिए आइए, यहाँ पर क्या है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। यहाँ पर एक तो नाइट्रिक अम्ल आपको बहुत साधारण तरीके से प्रयोगशाला विधि बताएंगे। इसके बाद जो दो विधि हम बताने वाले हैं वो नाइट्रिक अम्ल की जो है वो आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में आपके आती भी हैं ज़्यादातर। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ नाइट्रिक अम्ल की सामान बनाने की विधि की। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया KNO3 और इसकी क्रिया हमने करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है, बिल्कुल ना घबराएं आप लोग। ये देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, ये देखिए दो ही हाइड्रोजन है और SO4 लिखा है, SO4 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने सल्फ्यूरिक, यहाँ पर आप देखोगे मैंने इस डिब्बे के अंदर ये HNO3 भर दिया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल भर दिया और यहाँ पर क्या बचा KHSO4 लिख दिया, इसको कह दिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोजन ये हो गया आपका सल्फेट और इस तरह आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये एक प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि को। औद्योगिक विधि की दो विधियां होती हैं, एक होती है बर्कलैंड आइड विधि होती है और एक होती है ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, तो बर्कलैंड आइड विधि में या आर्क विधि इसको कह लें, ये आपकी दो टाइप की विधियां हैं। यानी इसमें आपको हम पहले बताएंगे बर्कलैंड के बारे में या बर्कलैंड और आइड विधि, और इसके इसी को आर्क विधि भी कहते हैं। इसके बाद ओस्टवाल्ड बताएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आपको डायग्राम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया है और जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करी है तो ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड को बनने में 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा लगी है। यानी हमको ये बनाने में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के साथ ही साथ हमको 43.2 किलो कैलोरी हमें ऊष्मा भी इसको देनी पड़ी है, तब जाके बना है। तो यानी ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। क्लियर है। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड हमने उठाया और क्या किया, हमने यहाँ पर फिर ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, रही बैलेंस की बात तो आप बैलेंस खुद देख लेंगे। यहाँ पर 2 लगा हुआ है और 2 ऑक्सीजन है, 2 4 है। यहाँ पर देखिए 2 दूना कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान दोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है और ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है और नाइट्रस अम्ल बनाता है। इस बार जो नाइट्रिक अम्ल हमारा बना है वो तनु नाइट्रिक अम्ल है और नाइट्रस अम्ल आपका बना है। अब यही क्या करेगा, अभी तनु बना है, सांद्र नहीं बना है। अब नाइट्रस अम्ल हम पुनः ले लेंगे और नाइट्रस अम्ल जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में टूट जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बन जाएगा। इस प्रकार आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया करा के ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर आप बना पाएंगे। यानी ये जो क्रिया है ये आपकी 4 स्टेप की क्रिया है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए डायग्राम कहता है यहाँ पर, यहाँ से हमने देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को प्रवेश कराया। ठीक है, अब जब इसमें यहाँ से प्रवेश कराया तो ये यहाँ पर काफ़ी गर्म है। ठीक है, नहीं काफ़ी गर्म है, ये आर्क क्या है, फर्नेस है। और यहाँ से जब ये मिलके यहाँ जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी तो ये कूलर जो है इसको ठंडा करेगा और फिर ये क्या है, बॉयलर से होते हुए अपना ऑक्सीडाइजिंग लोअर क्या कहते हैं इसको, ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके NO बनाया है। क्या बनाया है, NO। यही NO क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः यहाँ पर जाता है और ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है। ठीक है, ऊपर से क्या गिर रहा है, पानी, और ये छोटे छोटे पत्थर हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पानी गिर रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, नाइट्रिक अम्ल बना लिया यहाँ पर। और यही नाइट्रिक अम्ल आगे हमने बाहर की ओर निकाल लिया। ये देखिए आपको नाइट्रिक अम्ल मिल गया। ठीक है, पानी इससे रिश्ता हुआ आया और यहाँ गैस आ रही है, ये क्या हुई, आपस में क्रिया करी और बना लिया नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया NO
NO और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी इस कक्ष में, ऑक्सीडाइजिंग जो टावर है, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे ऊपर से जल गिर रहा है और यहाँ से ये जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करती है और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रिक अम्ल को हम क्या करते हैं, बर्तन में अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो और जो वाटर गैस है वो क्या होगी, आसानी से बाहर निकल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगली, यहाँ पर हम बात करेंगे बर्कलैंड के बाद हम ओस्टवाल्ड को। देखिए ओस्टवाल्ड में जरा सा चेंजेस है, बाकी सब वही कुछ है। वहाँ पर हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया था और ऊष्मा दी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अमोनिया लेंगे और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्लेटिनम की जाली है और 700 से 800 डिग्री क्या है सेल्सियस टेम्परेचर है। बनेगा वही नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनेगा, साथ में जल बनेगा। वहाँ पर केवल नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था और बनने में यहाँ पर ऊष्मा निकलती है 21.6 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकल रही है, ना कि लग रही है। तो ये कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। जब ऊष्मा निकलती है तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तो यहाँ अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया करा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये जल बन गया। इस प्रकार देखोगे कि अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, पुनः वही ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने तुरंत क्या किया, वही रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पर जल के साथ क्रिया कर लिया। एक मिनट रुकिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करा, ये नाइट्रस अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल बना, तब नाइट्रिक अम्ल। और फिर क्या होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे लिखी नहीं है, फिर क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो यही नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, फिर से चौथी जो रिएक्शन होगी HNO2, ये टूट जाएगा HNO3 में, साथ में NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल, ठीक है। रही बैलेंस की बात, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा के देखिए आपका यहाँ 2 नहीं लगाना है, आपको यहाँ 3 लगाना है। कितना लगाना है, लिख दिया भाई, 3 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन होता है, यहाँ कितने हैं, 3 और 2 5 और एक कितना हो गया, 6। तो लास्ट की रिएक्शन ये आप जरूर जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड व जल बनेगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः जल के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। और यही नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, ये निशांत नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रिक ऑक्साइड व जल में टूट जाएगा। अब इसके हम डायग्राम की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, डायग्राम वेरी सिंपल है। यहाँ पर डायग्राम में कुछ नहीं, आपको बट डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी, जितना आप देखिए। आई होप मेरा कहने का मतलब क्या होता है, जब तक आप किसी चीज़ को आप बार बार करेंगे नहीं, वो चीज़ें आपको इतना क्लियर नहीं होंगी। इनको बार बार बना के देखिए कि संडे के दिन खाली हमको डायग्राम बनाना है यार, कुछ नहीं करना है। और अगर नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा पेपर में। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, डायग्राम बनाया तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप लिखोगे उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, मगर डायग्राम क्या करेगा, आपकी वहाँ सुंदरता की कॉपी को, जो कॉपी में लिखा है सुंदर सुंदर, वो उभार देगा तुरंत। भैया एग्जामिनर भी अपना धीमे से क्या करेगा, नंबर पूरे में पूरे रख देगा और आप मुस्कुराएंगे, है ना। तो मुस्कुराना है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ वही चीज़, यहाँ पर अब वहाँ नाइट्रोजन लिया था, यहाँ अमोनिया ले रहे हैं और Al ले रहे हैं। अब इसको 800 से 700 डिग्री प्लेटिनम की जो आपको जाली दिख रही है, ये प्लेटिनम की जाली में हमने गुजारा, 800 से 700 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये तुरंत क्रिया करके क्या बना लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, साथ में जल भी बना। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस चैम्बर में आ गया, जिसको ऑक्सीडाइजिंग टावर कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। अब ऊपर से वही प्रोसेस, भैया पानी गिर रहा है, यहाँ छोटे छोटे क्या हैं, यहाँ कॉर्ड्स हैं, पत्थर हैं, और ये क्या किया, ये गैस तुरंत यहाँ से, और ऊपर से ये जल गिर रहा है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना लिया, आपका नाइट्रिक अम्ल बना लिया। बन गया कि नहीं बन गया। और ये नाइट्रिक अम्ल को इन्होंने क्या किया, अलग कर लिया। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट आपको डायग्राम सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक है अमोनिया के द्वारा आपने बनाया और एक है नाइट्रोजन के द्वारा बनाया, दोनों ही। और बाकी नीचे की 3 जो रिएक्शन है वहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। चाहे इसमें ये देख लीजिए आप, चाहे इसमें ये 3 देख लीजिए, वही सेम 3 है। और यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, सेम वही 3 आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ देखिए हमने, और 2 एक तो हमने आपको पहले ही रेड कलर से लिख दिया है। बस चेंज है तो कहाँ चेंज है, ये चेंज है। ये अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करा, नाइट्रिक ऑक्साइड व जल बना। और यहाँ क्या हुआ है,
यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया किया है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसमें ऊष्मा लगी है और उसमें क्या हुआ है, ऊष्मा आपकी निकली है, यही तो हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही ओस्टवार्ड विधि, ये मॉडर्न है, मतलब क्या है, आधुनिक विधि है, और ये जो आर्क विधि है या ओस्ट बर्कलैंडाइट विधि है ये थोड़ी सी पुरानी विधि है, इसको पुरानी विधि कहते हैं, इसको पुरानी विधि के नाम से जानते हैं, इसको ये आधुनिक विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये रिएक्शन व्हाट हैपन में खूब पूछी जाती है, इसलिए आपको बताया गया है। तो आज के टॉपिक में आपको केवल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के विषय में बताया गया है। हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजर्स उसके हम कल आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे इस तरह के आपको वीडियो मिले, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, पूरा देखा करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि अच्छी तरीके से वीडियो मिलते रहें। तो ठीक है, आज के इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है ये नाइट्रिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और मैंने आर्क विधि द्वारा और ओस्टवार्ड विधि द्वारा दोनों ही तरह से मैंने नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि को पहले एक वीडियो में बता दिया है, डिस्क्रिप्शन पे पड़ा है, वीडियो देख लें। हालांकि मैंने एक नया चीज़ सोचा है कि मैं क्या करूंगा, नाइट्रिक एसिड का पूरा मतलब वीडियो एक में मर्ज कर दूंगा और आपको पूरा फुल वीडियो में इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका नाइट्रिक एसिड का बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसमें मैंने जितना बताया है भाग, वो सब समझ लीजिए एक एक चीज़ें क्लियर हैं, यानी उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैंने बताया है। तो मान के रखिए कि ये यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जो है एक प्रकार का धमाका है इस चैप्टर में से, और साथ में नाइट्रिक एसिड में से इसमें बहुत कुछ आने वाला है। तो देखिए हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, और आप अंसार या गैस पेपर उठा के देख लीजिए भरा हुआ जो मैंने आप यहाँ बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। देखिए रासायनिक गुण में अगर हम बात कर ले पहले, तो रासायनिक गुण में आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कि पहले मैंने आपको एक्वा रेजिया ले लिया है। एक्वा रेजिया एज अ शॉर्ट नोट आता है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक्वा रेजिया में क्या करना है, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग लेते हैं। इसको, इस मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, यानी ये जो मिश्रण तैयार है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्वा रेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। यानी यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड का 3 भाग लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया। या कभी कभार आपसे पेपर में पूछ बैठता है, इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अम्लराज, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। इस वजह से क्या है बेटा कि ये चीज़ आपको क्या है, अम्लराज के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा लिया है और नाइट्रिक अम्ल 1 लिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। अब जब इनकी क्रिया होती है तो इधर नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl और जल और साथ में क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, रही बैलेंस की बात तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जल में आप 2 लगा दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। O देखिए कितने हैं, यहाँ पर O देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन ये हैं और 1 ऑक्सीजन ये है, टोटल कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन है। आई होप ये बैलेंस भी है, आपको दिख रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड के 3 भाग, ये 2 मिश्रण जो दोनों हैं इसी को कहलाता है, जो ये मिश्रण है ये क्या कहलाता है, आपका एक्वा रेजिया कहलाता है। अब देखिए आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, गाँव में या कहीं भी क्या है ना, औरतें क्या करती हैं कि वो गोल्ड या सिल्वर जो होता है, सोना चांदी, उसको साफ बहुत कराती हैं। और जैसे आपके गाँव में या कोई भी शहर में आया, कहीं सोना साफ करा लीजिए, चांदी साफ करा लीजिए, और क्या करती हैं वो कहती फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वो आदमी कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आप समझ लीजिए फ्री में अपना सोना चांदी साफ करा लीजिए। औरतों के पास तो बुद्धि इतनी होती नहीं है, वो जानती नहीं है कि वो किससे क्या साफ करने वाला है। तो उसने क्या किया, यही एक्वा रेजिया जो अम्लराज है उसने क्या किया, 1 मिनट, उसने क्या किया, यही एक्वा रेजिया का जो भाग है उसने तुरंत इस गोल्ड में डाला। तो इस गोल्ड में जैसे ही डाला तो उसने क्या किया, ऊपर की जो परत थी वो उसके साथ जिससे साफ कर रहा था उसमें आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, शाम के समय फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद उससे उसने क्या करता है, फ्री में सोना भी साफ किया और आपके चप्पल लगा गया। और तो सोचती है अरे ये तो बहुत बढ़िया है, फ्री में देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। वो चूतिया बना के चला गया, उसने 1000-1200 का काम अपने आराम से कर लिया। अब देखिए क्या होगा, अगर गोल्ड की क्रिया आप यहाँ पर एक्वा रेजिया से कराते हैं तो ये ऑरिक क्लोराइड बन जाएगा AuCl3, और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसी ऑरिक क्लोराइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा दी जाए तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, Au आप लिख दोगे। ठीक है, Au लिख दिया आपने,
और यहाँ पे क्या होगा, कितने Cl है, 3 और 1 4, 4 Cl और ये H लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे आप नाम क्या होगा, 4 को आप क्या बोलना है, 4 को बोलना है टेट्रा, ठीक है। 4 को आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर 4 को बोलेंगे टेट्रा, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, और ये ऑरिक अम्ल है। ऑरिक अम्ल यानी जब हम H प्लस में इसको तोड़ें और यहाँ पर ध्यान दीजिए AuCl4 माइनस में टूटेगा, तो जाहिर सी बात है कि अम्ल क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस वजह से ये क्या है, टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल ये बन के तैयार होगा। तो एक्वारेजिया आपको आई समझ में आ गया होगा, शॉर्ट नोट। अब बात कर लेते हैं, अगर इसी जगह पे हम नाइट्रीकरण करा दें, यानी हम क्या करें, बेंजीन से करा दें, यानी बेंजीन ले लें और यहाँ नाइट्रिक अम्ल से कराएं, तो आपको देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ OHNO2, ये देखिए नाइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ भी मैंने भी लिया है, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, 2 1 कितने 3 ऑक्सीजन है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये OH और ये H मिलके क्या निकल गया, आपका जल निकल गया। और ये क्रिया जितनी भी नाइट्रीकरण की क्रिया होती है वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही होती है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में। अब बचा क्या, ये NO2 बचा है, ये NO2 यहाँ पे जाके इस H की जगह पे लग गया, ये देखिए बेंजीन के साथ NO2 लग गया। NO2 को हम लोग ने क्या बोला, नाइट्रो, और ये NO2 लगा किसके ऊपर है, जाहिर सी बात है बेंजीन के ऊपर लगा है, तो नाइट्रो बेंजीन इसे हम लोग कह देते हैं। तो हिंदी इसकी आप खुद बनाइएगा, बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन व जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह आप हिंदी भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रीकरण के बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आई है रिएक्शन, अब व्हाट हैपन में आई है या किसी भी तरह आई है, हमने उस अपने बहुत मेहनत से इसको मैंने आज पूरा दिन लगाया है, तब जाके ये चीज़ें मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, अगर मैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P को बोला मैंने, यहाँ फास्फोरस 5 को बोल रहे हैं पेंटा, O को बोल रहे हैं ऑक्साइड, तो ये हो गया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ जैसे ही कराया तो यहाँ N2O5 बन गया। क्या बन गया, N2O5 बन गया, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, 5 को बोला पेंटा, O को बोला ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। और HPO3 यानी मेटाफास्फोरिक अम्ल इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने पेटा लिख दिया है, इसमें क्या है, मेटाफास्फोरिक अम्ल इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो लिखा गया है, नोट्स बनाए हैं, मेटाफास्फोरिक अम्ल होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बैलेंस की बात रही तो देखिए यहाँ 2 लगा दिया, O देख लीजिए, 3 और 5 कितने होते 8, यहाँ 3 और 5 कितने हो गए 8, सब बैलेंस है ना। तो यहाँ पर जैसे ही नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराओगे तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा और मेटाफास्फोरिक HPO3 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा होता क्या है, चीज़ों को आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए पेपर आ रहे हैं, पेपर कोई मतलब ये नहीं, ये आपकी मतलब इस समय का सबसे पीक टाइम है। मेहनत करेंगे तरक्की करेंगे, नहीं करेंगे यही किताबें आपको राजा से रंक बना देंगी और यही किताबें आपको रंक से राजा भी क्या है, राजा से रंक बना देंगी। यानी आपने किताबों का इश्क करना है तो किससे करिए, किताबों से करिए। आप किताब से इश्क कर लीजिए, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं, और औरों से करेंगे तो सब धोखा ही धोखा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर मोहब्बत करना चाहते हैं तो इन किताबों से करिए, ये आपका साथ नहीं आपको राजा बना के छोड़ेंगी। इनसे मोहब्बत एक बार कर लीजिए, आनंद आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का अपघटन। देखिए हम क्या करेंगे, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। हम नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे, यहाँ पर किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ेंगे। तो जब इसको तो प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन व जल आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 लगा रखा है, 4 3 कितना होता है 12 O होते हैं, यहाँ 4 दूनी 8 2 10 और 2 कितने हो गए, ये हो गए आपके 12। तो नाइट्रिक अम्ल को जब आप तोड़ोगे तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल को जैसे ही तोड़ोगे तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व जल में टूटता है। इन चीज़ों को अपने माइंड पे मेकअप कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगर नोट्स बना रहे हैं, हमारा जो चैनल है KSN केमिस्ट्री क्लासेज वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशलिटी है, वहाँ जाइए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पढ़िए, नोट्स बनाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बढ़िया अंक आ सकते हैं, पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं बिगड़ता और ना पढ़ने वाले के लिए कुछ नहीं होता, जीवन में वैसे ही पड़ा रहता है, विलासिता भरा जीवन जीता है। बनना है तो कुछ करना है, हर एक चीज़ के लिए समय दे रहे हैं तो आप इसके लिए भी दीजिए, ठीक है। चलिए
अब नाइट्रिक अम्ल अब देखिए यहाँ पे मैं 2 रिएक्शन लास्ट में कराने जा रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो आयोडीन से क्रिया भी कराऊंगा, यहाँ पे सामने है, और एक टिन से है। दोनों ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आयोडीन से जैसे ही हम इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ये आयोडिक अम्ल बनता है, HiO3 जो है ये आयोडिक अम्ल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा आयोडीन की क्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हैं तो यहाँ पर आयोडिक अम्ल बनेगा HiO3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होगा कि आप वहाँ पर लेके बैलेंस बैठोगे, आपका समय निकल जाएगा, वहाँ एक एक मिनट आपका मूल्यवान होगा, इंपॉर्टेंस होगी। यहाँ पर 10 आप लगा देंगे और 10 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में लगा देंगे। आयोडीन 2 है, आप तुरंत आगे 2 लगा देंगे, यहाँ 2 आयोडीन हो जाएंगे। अब H देखेंगे, यहाँ पर 10 H हैं, यहाँ पर 2 H यूज कर चुके, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने 4 दूनी 8 H आपके यूज हो जाएंगे, है ना। 4 H आपके ये यूज होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 H ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल हो गए आपके कितने 10 हो गए। अब O कितने हैं यहाँ पर, O है 30, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 10 दूना 20 26 और 26 और 4 कितने होते हैं 30। तो ये जब आयोडीन से नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो आयोडिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल आपको प्राप्त होगा। तो इसके बाद हम लोग कराएंगे टिन से क्रिया। टिन की क्या होगी, यहाँ पर टिन से क्रिया कराओगे नाइट्रिक अम्ल की, यहाँ तो स्टैनस नाइट्रेट बन जाएगा, ये SnNO3 का होल ट्वाइस होगा और अमोनियम नाइट्रेट भी इससे निकलेगा, NH4NO3 है ये, NH4NO3, यहाँ ये पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NH4 और ये हो गया NO3। तो ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया और साथ में क्या हो गया, जल आपको प्राप्त हो गया। तो ये जो यहाँ पे SN है इसको टिन नहीं बोलेंगे, स्टेनस बोलेंगे, और NO3 का होल ट्वाइस जो है ये नाइट्रेट है, ठीक है। रही बैलेंस की बात, तो यहाँ पर 10 आपने जैसे ही लगाया तो यहाँ पर तुरंत क्या करोगे, 10 यहाँ पर आपने नाइट्रिक अम्ल लिए, यहाँ टिन 4 ले लिए, यहाँ देखिए SN भी 4 हो गए और यहाँ H है 10, कितने हैं 10, यहाँ 4 आपके हैं और 3 दूनी 6, टोटल कितने होगा 3 दूनी 6 और 4 10 हो गए। O देखिएगा, O है 10 3 30, यहाँ कितना हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं एक अलग कलर लेता हूँ, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24, फिर से देखिएगा 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो गया 24, और 24 और 3 कितने होते हैं 27, और 27 और 3 कितने होते हैं 30, ठीक है। तो इस तरह टिन और आयोडीन की क्रिया को बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और लिखिए, ये पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं इसको उपयोग की, क्या यूजेस हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था अभी आपको, औरतें क्या करती हैं, गोल्ड और जो भी आपका सोना और चांदी उसको साफ कराती हैं। तो गोल्ड और चांदी को आप साफ करने में, अभी एक्वारेजिया आपने बनाया, एक्वारेजिया बनाने में प्रयोगशाला में बहुत उपयोग होता है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जाइए, नाइट्रिक अम्ल का अच्छा खासा उपयोग है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, और ये ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीकारक के रूप में भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे उपयोग हैं, यहाँ 4 उपयोग मैंने कराए हैं, गोल्ड व सिल्वर को साफ करने में, एक्वारेजिया बनाने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में। तो आपको आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। जाइए वीडियो को शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब याद ना करना भूला करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो यहाँ थोड़ा सा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, और वीडियो को शेयर करिए जिससे और तेजी से बढ़ जाए। बस इतना आपका काम है, मेरा काम जो था मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा आप चलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।